Hi everyone, I am Arindam and welcome to my channel to Call. And आज की इस वीडियो में I'll take you through one of the most important concept or rather experiment of quantum physics जिसे double slit experiment कहा जाता है and some of the misunderstanding related to it कि कैसे कुछ लोग इसे गलत वे में इंटरप्रेट करते हैं। ऐसे तो मानो कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्वांटम फिजिक्स का रूट है और ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलली चलते हैं और जितने अच्छे से आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्वांटम वर्ल्ड का वियर्डनेस को एक्सप्लेन कर सकते हो, शायद ही उतने एक्यूरेसी के साथ आप किसी और एक्सपेरिमेंट के साथ कर सकते हो। अब पहले समझते हैं कि हमें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ज़रूरत क्यों है और इसके थ्रू हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि हम इसके थ्रू कोई भी पार्टिकल का ड्यूअल नेचर को चेक कर सकते हैं और मेनली हम इसके थ्रू पार्टिकल्स का वेव नेचर को चेक कर सकते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल के अंदर में वेव नेचर है तो दे विल शो द इंटरफेरेंस पैटर्न। और ये तभी आप देख सकते हो जब आप उस पर्टिकुलर पार्टिकल को, अगर वो वेव जैसा बिहेव कर रहा है, उसको डबल स्लिट के थ्रू पास करवाते हो। अब पहले समझते हैं कि वेव एंड पार्टिकल है क्या। ठीक है, अब पार्टिकल तो सिंपल है कि डिस्क्रीट पैकेट के फॉर्म में हम जिसको समझते हैं कि स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है जिसे हम एज क्वांटा भी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड वेव को आप ऐसे समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल एक लेक है या रिवर है जहाँ पर एक आप पत्थर फेंके और पत्थर जैसे पानी में गिरा वो रिपल्स क्रिएट किया, दैट रिपल इज वेव एक्चुअली। ठीक है, अब जब आप इसी वेव को किसी डबल स्प्लिट के थ्रू पास करवाओगे, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर डबल स्प्लिट। ठीक है, अब जब कोई भी वेव, फॉर एग्जांपल दिस, अगर आप इसको डबल स्प्लिट के थ्रू पास करवाते हो तो ऑन द अदर साइड ये कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव वेव्स के पैटर्न क्रिएट करते हैं, जिसके वजह से जब आप इसको किसी वेव लाइक स्क्रीन में प्रिंट करोगे यू विल गेट टू सी दी ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, ये मेनली लाइट के केस में देखे जाते हैं। अब ये जो ब्राइट और डार्क लाइंस बन रहे हैं ये कंसेक्यूटिवली बनते रहते हैं और इट इज़ शोइंग द इंटरफेरेंस पैटर्न। और ये तभी पॉसिबल है जब वेव नेचर हमें किसी पार्टिकल के दिख रहे हैं। कोई पार्टिकल ऐसा है जो कि बस पार्टिकल नेचर ही शो कर रहा है, उसके थ्रू आप इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आप अगर ये कह रहे हो कि कोई भी पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट का वेव फंक्शन है, उसमें वेव प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आप जब उसको डबल स्लिट के थ्रू पास करवाओगे तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न शो करेगी। अब हमें पता है कि लाइट के ड्यूअल नेचर है। ठीक है, पार्टिकल नेचर हमें पता है फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव नेचर हमें डबल स्लिट के थ्रू पता है। वर्ल्ड का वियर्डनेस इसके बाद शुरू होता है। इस लाइट के एक्सपेरिमेंट के बाद फिजिसिस्ट ने सोचा कि भैया देखो लाइट जो है वो तो अपना रंग बदल दिया, ये अब पार्टिकल भी है वेव भी है, तो हम इसके थ्रू तो हम कोई भी चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी मेनली ऑब्जेक्ट उसका ड्यूअल नेचर है या नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्टिकुलर ड्यूअलिटी और जो ड्यूअल नेचर है ये लाइट के लिए ही एप्लीकेबल है। तो फिजिसिस्ट ने इसी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया, बट दिस टाइम इंस्टेड ऑफ फोटोन दे यूज इलेक्ट्रॉन टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग व्हेन वी पास it through double slit. So they repeat the same with electron. Why electron? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक प्योर पार्टिकल माना जाता था so far. So they started the experiment and for that they use a vacuum chamber जिसके अंदर उन्होंने इलेक्ट्रॉन गन प्लेस किया, then double slit लगाए और एक ब्लैक स्क्रीन लगाए। So starting में they fired streams of electron. What they observed was completely unbelievable. मतलब उनके लिए ये मानना बहुत ही ज़्यादा लाइक इम्पॉसिबल था और शॉकिंग था कि जिसको इतने सदियों से हम पार्टिकल समझते आए हैं वो भी एकदम से रंग बदल दिया। मतलब हमने एक्सपेरिमेंट शुरू ही किया था, बस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फायर ही किए थे और वो स्क्रीन के उस साइड इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाने लगी। मतलब ये अगर आप किसी चीज़ को 200 साल से 100 साल से 150 साल से एक सर्टेन बिलीफ के साथ या समझते आए हो कि ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल्स नेचर शो कर रहे हैं और इंस्टेंटली विद इन जस्ट सेकेंड और मे बी मिनट अगर ये आपका कम्प्लीटली जितने दिन के जो अंडरस्टैंडिंग थे उस पर अगर पानी फेर दे तो आपको जैसा लगेगा, साइंटिस्ट लोगों को भी ऐसा ही लगा कि भाई ये भी अजीब निकला, मतलब ये एक अजीब एक्सपेरिमेंट हो गया उनके लिए। तो अब साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि भैया ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई कि ये भी इंटरफेरेंस पैटर्न दिखा रहा है। तो एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ फायरिंग द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेट्स फायर वन बाय वन इलेक्ट्रॉन, लेट्स से आफ्टर एवरी 10 सेकेंड। हम हर 10 सेकेंड के बाद एक इलेक्ट्रॉन फायर करेंगे। ठीक है, और इसके थ्रू हम ये समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को जब पार्टिकल के फॉर्म में फायर किया जा रहा है तो एट दैट टाइम वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। सो दे स्टार्टेड फायरिंग द इलेक्ट्रॉन वन आफ्टर वन
एवरी आफ्टर लेट्स से 5 और 10 सेकेंड। स्टार्टिंग में तो ये 2 ब्राइट फ्रिंजेस बनाने लगे जो कि इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर के वजह से फॉर्म होने चाहिए थे, बट स्लोली विद टाइम जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ता गया दे फाउंड समथिंग वेरी मच शॉकिंग कि अगेन दिस इज शोइंग इंटरफेरेंस पैटर्न एंड दिस टाइम इट इज़ कम्प्लीटली शॉकिंग बिकॉज कि अब हम स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फायर नहीं कर रहे थे, अब हम इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल्स फायर कर रहे थे और एक पार्टिकल एट ए टाइम एक ही स्लिट के साथ एक ही स्लिट के थ्रू पास हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक स्लिट है, ठीक है, और ये एक पार्टिकल है फॉर एग्जांपल। अब इस पार्टिकल को अगर मैं फायर करूं तो वो एट ए टाइम एक ही स्लिट से पास हो सकता है। अब कोई भी चीज़ को इंटरफेरेंस पैटर्न होने के लिए या शो करने के लिए उसको एट ए टाइम बोथ दी स्लिट से पास होना ही पड़ेगा, तभी जाके वो अगर ये दो फॉर एग्जांपल ये अगर मेरा वेव फंक्शन है, अगर ये मेरा पार्टिकल का वेव नेचर है और ये मेरा स्लिट से पास हो रहा है, देन ऑन दी अदर साइड ये रिपल्स जो फॉर्म होते हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट और एड अप हो जाते हैं, जिसके वजह से आपके लाइक कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वेव्स के पैटर्न बनते हैं और जो कि अल्टीमेटली इंटरफेरेंस पैटर्न शो करता है इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। अब जब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को पास फायर किए एज ए पार्टिकल तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न दिखा रहा है। इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि इवन इफ इट इज़ ए पार्टिकल इट इज़ पासिंग थ्रू बोथ द स्लिट्स एट द सेम टाइम। और ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है कि ये हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि मतलब एक पार्टिकल कैसे दोनों स्लिट से एक ही टाइम में पास हो सकता है। अब साइंटिस्ट लोगों के लिए तो कम्प्लीटली इंसेन था। तो साइंटिस्ट ने सोचा आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट कि लेट्स डू वन थिंग, हम लोग दोनों स्लिट्स के पास डिटेक्टर लगा देते हैं और इसके थ्रू हमें ये पता चल जाएगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं तो वो कौन से स्लिट से पास हो रहे हैं। सो अगेन आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग डिटेक्टर्स व्हेन दे स्टार्टेड दिस एक्सपेरिमेंट, आफ्टर सम टाइम दे अगेन फाउंड समथिंग वेरी मच शॉकिंग कि दिस टाइम दिस इलेक्ट्रॉन्स इज शोइंग पार्टिकल नेचर। मतलब अब जो ये पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का वो एट ए टाइम किसी एक ही स्लिट से पास हो रहे हैं। साइंटिस्ट लोगों को अब ये अजीब लगने लगा कि ऐसे कैसे हो रहा है कि हम जब इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये पार्टिकल नेचर शो कर रहा है और जब ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो ये आपको वेव नेचर शो कर रहा है, ठीक है। और यहीं से एक चीज़ और एक स्टेटमेंट जो आपको बहुत जगह में सुनने मिलेगा कि ऑब्जर्वेशन चेंजेस रियलिटी। जैसे कि मानो कि इलेक्ट्रॉन्स को पता है कि हम उसे देख रहे हैं, हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं और दे आर लाइक कि भाई कोई हमें देख रहा है, लेट्स नॉट जस्ट रिवील आवर सीक्रेट, ठीक है। ऐसा एक सिचुएशन है, मतलब ऐसा सुनने में ऐसा ही लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स हमें देख पा रहे हैं, हमें समझ पा रहे हैं कि हम उसे देख रहे हैं और जब उन्हें ये पता चल रहा है कि हम उन्हें देख रहे हैं वो अपना वेव नेचर को कोलैप्स करके पार्टिकल नेचर फॉर्म कर रहे हैं ताकि हमें ये कभी ना समझ में आए कि एक्चुअली में पार्टिकल्स डबल स्लिट के थ्रू कैसे पास हो रहा है एट द सेम टाइम, ठीक है। अब यहीं पर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है और मैं ये चीज़ को बताना चाहूँगा। अब जो ये चीज़ है बहुत सारे यूट्यूबर्स या लिंक्डइन पोस्ट में आपको देखने मिल जाएगा कि दे आर यूजिंग इट कि ऑब्जर्वेशन चेंजेस रियलिटी, रादर इसका स्टेटमेंट ऐसा होगा कि इंटरैक्शन चेंजेस रियलिटी, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। ऑब्जर्वेशन चेंजेस रियलिटी यानी इलेक्ट्रॉन्स के पास हमारे जैसे अवेयरनेस है और वो हमें देख पा रहे हैं, हमें सेंस कर पा रहे हैं और हमें उनको जब ये पता चल रहा है कि हम उन्हें देख रहे हैं तो वो अपने वेव नेचर को कोलैप्स कर दे रहे। बट ऐसा एक्चुअली में है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर भी जब हम डिटेक्टर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं या देख रहे हैं, लाइट उन इलेक्ट्रॉन्स से रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुँच रही है और इस रिफ्लेक्शन के दौरान जब ये फोटोन्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरैक्ट करती है तब मोमेंटम और एनर्जी एक्सचेंज होता है और इस एक्सचेंज के दौरान इलेक्ट्रॉन्स के जो वेव फंक्शन है वो कोलैप्स कर जाते हैं, ये हमें पता है। अब इसी इंटरैक्शन के वजह से इनका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जा रहा है और वो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, पार्टिकल्स फॉर्म शो कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट ड्यू टू कि हम उसे ऑब्जर्व करें और इसके वजह से। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो स्टेटमेंट है कि ऑब्जर्वेशन चेंजेस रियलिटी, ठीक है, ये सुनने में बहुत मिस्टीरियस और अच्छा लगता है कि चलो हमें कुछ नहीं पता है, हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता, इलेक्ट्रॉन अपना अपना कैरेक्टर हमसे छुपा रहे। बट इट माइट बी दिस स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर समथिंग एल्स और मे बी इन सम अदर फील्ड ऑफ साइंस, बट यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पास हमारे जैसे अवेयरनेस नहीं है कि उनको पता है कि हम उन्हें देख रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि ये कोई ऑब्जर्वेशन की वजह से
रियलिटी चेंज नहीं हो रहा है या शिफ्ट नहीं हो रहा है, बल्कि इंटरेक्शन के वजह से हो रहा है। अब भले ही ये पॉइंट क्लियर हो गई है कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे जैसे रिएक्ट नहीं करते हैं, बट स्टिल मिस्ट्री अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है कि कैसे पार्टिकल्स वेव जैसे बिहेव कर सकते हैं, इन दिस केस इलेक्ट्रॉन। रैंडमनेस अभी भी अमर है और हम रियलिटी में है भी या नहीं हम नहीं जानते।